भारत की भूमि विश्व में एक अनोखी भूमि है। भारत की भूमि को परमात्मा की अवतरण भूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ही ज्ञान की पराकाष्ठा करने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, हर प्रांत में मिलेंगे, चाहे वो हिमालय की पहाड़ी हो या माउंट आबू की पहाड़ी, चाहे वो विंध्याचल हो या अचलगढ़। आदि सनातन देवी देवता धर्म से लेकर नास्तिकवादी बौद्ध धर्म का उदय भी यहाँ इस धरा पर ही हुआ है। धर्म तथा भक्ति के लताओं पर यहाँ ऐसे ऐसे फूल लगते रहे जिन्होंने अपनी खुशबू विश्व भर में फैलाई। पारिजात का फूल अमृतकाल में खिलता है, प्रभात काल तक वह अपनी महक वातावरण को देता है। जब डाली छोड़ता और मिट्टी पर नीचे गिर जाता है तो अपनी खुशबू की महक वह उस मिट्टी में छोड़ कर जाता है। संसार से विदा तो हो जाता है, लेकिन जाने से पहले संसार को कुछ न कुछ दे जाता है। ऐसे ही सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह के बेटे, इनमें से दो तो बड़ी आयु के थे, अजित सिंह और जुझार सिंह। यह धर्म के लिए लड़कर मरे, परंतु गुरु गोविंद सिंह के और दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, यह तो महज 7 और 9 साल के ही थे। अभी पूर्ण रूप से खिले ही नहीं थे, बस कलियों की भांति थे। अब खिलना इनका बाकी था। आशा अपेक्षाओं के सपने नयनों में लेकर यह साहबजादे अपनी दादी गुजरी देवी के अंग संग पल रहे थे, बढ़ रहे थे। एक दिन अचानक चमकौर की किले पर सरहंद के नवाब, लाहौर के नवाब और दिल्ली के मुगलों की ऐसी कुल 8 लाख की फौज ने धावा बोल दिया था। अंदर सिर्फ 80 लोग और बाहर 8 लाख की फौज। इसमें 2 बड़े बेटे अजित सिंह और जुझार सिंह लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दादी गुजरी देवी किले के ऊपर से कूद पड़ी और उसमें उसको भी वीरगति प्राप्त हुई। अब ये बचे दोनों बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। उसमें से एक 7 साल का था और दूसरा महज 9 साल का। सरहंद के नवाब वजीर खान ने उन्हें कहा कि 2 बातों में से एक चुनो, या तो तुमको आज इस्लाम स्वीकार करना होगा या फिर मौत को स्वीकारना होगा। अब गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे हो। सिंह मन सिंह, सिंह को पंजाबी में सिंह कहते हैं। उन्होंने मौत को स्वीकार किया, जैसा कि उनको उनके पिता और गुरु गोविंद सिंह ने शिक्षा दी थी। उनको बहुत बुरी हालात में उस नवाब ने मार दिया। दीवारों में चुनवाकर मारने का आदेश दे दिया गया। जब छोटे भाई को पहले दीवार में चुनवाने के लिए ले जाया गया, थोड़ी देर में उसने देखा कि रोने की आवाज़ आ रही है। उसके बड़े भाई के आंखों में आंसू झलक रहे हैं। तो बड़ी ऊंची और वीरता की आवाज़ में वो अपने बड़े भाई को कहता है, वाहेगुरु दी खालसा। भैया, तुम सिंह के बेटे हो, सिंह के, गुरु गोविंद सिंह के तुम बेटे हो। क्या तुम भूल गए हो कि अपने गुरु ने अपने को क्या सिखाया है? अरे, इस संसार में जो ये शरीर तुमने और मैंने लिया, इसे तो हमें यहाँ ही छोड़कर आगे जाना है। अरे, आत्मा ज्योत बनकर उस महाज्योति के पास हमको जाना है। भैया, होश पकड़ो, होश। तब बड़ा भाई कहता है, हे छोटे लाल, अरे उम्र की लिहाज से मैं बड़ा और तू छोटा। शहीदी पर तो पहला अधिकार मेरा है, लेकिन शहीद तो पहले तू हो रहा है। यह सौभाग्य मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए मुझे अपने ही भाग्य पर रोना आ रहा है। प्यारे, मैं रो नहीं रहा हूँ। वाहिगुरु दी खालसा, वाहिगुरु दी फतेह है। श्रोताओं, शायद इनके मन में कृष्ण की गीता वाली वो बात आ गई होगी। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्याओ न शोषयति मारुताः। कि हे अर्जुन, तू एक आत्मा है, न तुझे कोई शस्त्र तोड़ सकता है, न पवन तुझे सुखा सकता है, न तुझे कोई मार सकता है, न तुझे कोई काट सकता है।
मृत्यु के क्षण में भी आत्मिक स्मृति का भान होना, मौत के घड़ी पर भी त्याग में पहले मैं का भाव मन में उत्पन्न होना। लगता है गुरु गोविंद सिंह के मुख से इन्होंने जो आत्मा के अमरत्व का पाठ सुना था, सुना नहीं था। अमृत की तरह इन भाइयों ने उसको पिया था और 9 साल की जिंदगी में इन्होंने इसको जिया भी था। बस इसके कारण मृत्यु के क्षण भी आत्मा की अमरत्व का पता इनको था और इतनी निर्भयता इनके अंतरात्मा में थी। उनकी आत्मा की नॉलेज या कोई कोरी कल्पना नहीं थी, या आत्मा की अमरता का सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष इनके पास में नहीं था, परंतु आचरण से और इतिहास पढ़ने पर यह लगता है कि इसका व्यवहारिक पक्ष यह भी इन्होंने सीखा था। और इस व्यवहारिक पक्ष की मिसाल हम सब आध्यात्मिक शिक्षा और दीक्षा देने वाले साधकों के लिए आज भी उपयोगी है। कहा जाता है भक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ है, अर्थात भगत के आचरण से श्रेष्ठ आचरण योगी का होता है और होना ही चाहिए। श्रोताओं, ऐसे प्रसंगों को सुनकर आपके अंतरात्मा भी अपने परिवार के लिए, अपने बाबा के फुलवाड़ी के लिए, अपने संगठन के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा जगे। संसार तो नित पर बदल रहा है, हम चाहे और न भी चाहे तो विश्व का परिवर्तन निश्चित है। इस सृष्टि को बदलकर स्वर्ग में रूपांतरित होना ही है। आओ हम सिर्फ सुने नहीं, लेकिन हम सब मिलकर एक नई आशा का दीपक अंतरात्मा में जगाए। इस दुखी दुनिया को हटाकर एक नई स्वर्णिम सुखमय संसार की स्थापना में हमारा योगदान दे, क्योंकि भारत फिर से भरपूर होने वाला है। भारत हीरों से मढ़ने वाला है। जमीन से लेकर आसमान तक हीरे ही हीरे होने वाले हैं। भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा जो गायत्री का मान बढ़ाते हैं। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा जो गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी है। धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी, भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा।